हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर सोनू मास्टरमाइंड क्लासेस पर। जैसे आज का जो लैंग्वेज यानी भाषा है, आज का भाषा पढ़ेंगे यानी लैंग्वेज कर सकते हैं। इसका जो था लैंग्वेज यानी देखते होते गांव समाज में कि लैंग्वेज जो होता है अलग अलग प्रकार बोलते हैं। कोई गांव का रहता है, मान लो कोई व्यक्ति गांव का है और थोड़ा सा काम करने चल गया दिल्ली, तो देश डेट आके बताने लगा कि हम ये फलना चिन्ना है उसका। उससे नहीं होता। लैंग्वेज जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार का बोला जा सकता है, एवं मौखिक एवं लिखित एवं संकेत। यानी मौखिक मतलब बोल सकते हैं यानी जो भी व्यक्ति अपना मुंह से बोलता है उसे मौखिक। लिखित जो व्यक्ति अपना हाथ से लिखता है यानी लिख कर प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक यानी जो भी गांव समाज में देखते होंगे, चाहे आस पास में देखते होंगे, तो गूंगा रहता है, तो उसको प्यास लगता है तो करता है, यानी वो लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, सिर्फ वो इस यानी संकेत भलो कर सकता है। ठीक ना। तो चलते हैं आज का टॉपिक है भाषा। भाषा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे भाषा क्या है। तो भाषा, लेकिन भाषा जो है इसका परिभाषा लिख देंगे। उसका परिभाषा होता है भाषा मानव जब अपने विचारों को, मानव जिस साधन या माध्यम की अपने सहायता के दुख दूसरे के सामने प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। सीधे सीधे सिंपल सी बात लिख देंगे। मानव 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 जिस साधन या माध्यम मानव जिस साधन या माध्यम की की सहायता से अपने विचारों को दूसरे के सामने या प्रकट दूसरे के सामने अपना विचार, मानव जिस साधन या माध्यम की सहायता से अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, दूसरे के सामने प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक। कर मानव जिस साधन या माध्यम की सहायता से अपने विचारों को दूसरे के सामने दूसरे के अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। अब समझेंगे जो भाषा कितने प्रकार के बोल सकते हैं। अभी बताएं, तीन प्रकार बोल सकते हैं, मौखिक, लिखित और संकेतिक। यहां लिख देंगे भाषा के तीन प्रकार होते हैं। भाषा के तीन प्रकार के होते हैं। ठीक। भाषा के तीन प्रकार के, पहला होगा मौखिक भाषा, दूसरा होगा लिखित भाषा,
तीसरा होगा सांकेतिक भाषा। अब बारी बारी से सबकी परिभाषा समझे, ठीक ना। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए पहला में मौखिक भाषा। लिखेंगे मौखिक भाषा में मानव जब अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सिंपल सिंपल परिभाषा, मानव जब अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। दूसरा लिखित भाषा समझेंगे। लिखित भाषा मानव जब अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, लिखकर प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक, अगला है सांकेतिक भाषा। चलते हैं सांकेतिक भाषा में। चलिए मानव जब अपने विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। पहले आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा जो वीडियो है अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक ना। यही है कि आपके पास सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास जो भी वीडियो बनाएंगे, जो भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे आपके पास अवेलेबल होते रहेगा। क्या कि
अगला ऑनलाइन जो ऑफलाइन पढ़ाता है उससे क्या होता है कि दिस डेट बता देता है और बोलता है कि ये हम अपने आप को अच्छा मानते हैं। ऐसा बात नहीं है कि पहले समझिए जिनका भाषा और जिनका परिभाषा जो करेक्ट उनको आप चूज कीजिए। पढ़ने के लिए तो उसमें डेढ़ टीचर अवेलेबल बहुत है। पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना बात बताएं और इतना जो लिख रहे हैं उसका आप महत्व समझ सकते हैं कि अब अगला आदमी कितना मेहनत करना चाहता है, कितना मेहनत कर रहा है, ठीक ना। और आपसे भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है जो शेयर है अपने दोस्तों के पास एंड फ्रेंडशिप, दोस्त आपका दोस्त है और समझते हैं ना कि बाबू सोना धनिया पुदीना के भी कर दीजिएगा, ठीक ना। का टॉपिक है या तो हम कह सकते हैं कि 10th यानी मैट्रिक का और इंटर जो होता है उसमें बेसिक पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है जो मानव अपने विचारों को प्रकट करता है, बोलकर प्रकट करता है, उसे कुछ कहते हैं मौखिक भाषा। जो मानव जो अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है उसे क्या बोलते हैं लिखित भाषा। और मानव जो अपने विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं संकेतिक भाषा। और एक बात यहां तक तो समझ में आगे जिसे पढ़ रहे हैं भाषा क्या क्यों पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण में। अब व्याकरण किसे कहते हैं इसके बारे में पहले समझेंगे। चलिए इसके बारे में समझते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। और पास में इनको भी फोटो ले लीजिएगा, ठीक ना। ले लीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों इसके पीछे बताएंगे भाषा कितने प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा जो था नहीं, अब आपको लगता होगा कि नहीं आता तो लिख दिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। लिखिए तो रीजन किए, थोड़ा सा टाइम को मेजरमेंट करना होता है। एक क्लास नहीं होता कि खाली वीडियो बना के छोड़ देते हैं। क्लास लेना रहता है 11 12 पहला से 10 तक, यानी कर सकते हैं 1 to 12 तक लेना है तो सबको मेजरमेंट करना थोड़ा सा सोचे समझ में कर सकते हैं। हम बताएं कि वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट कर देंगे फिर अगला क्लास वाला तो क्या बोलेगा टाइम है पढ़ाएंगे लिख देता है। ऐसा बात नहीं है, आपको जो लगता है तो फिर आप कमेंट्स में। चलिए समझते बताए थे भाषा बताए थे मानव जिस साधन या माध्यम के सहायता से अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। सी बात है कि भाषा जो होता है कि अपने खुद के दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जो भाषा है अपना लैंग्वेज, जैसे मान लो कि कोई आदमी यानी कोई भी बच्चा उसका माता पिता सोचता है कि मेरा बच्चा बढ़िया बने, ज्यादा सक्सेस करे, तुरंत नौकरी प्राप्त करे। उनका मम्मी पापा क्या होता है कि दूसरे मतलब पटना बिहार भेज देते हैं। उसका लैंग्वेज जो होता है देखिएगा बहुत शुद्ध होता है, भले वो कम पढ़ता है मगर उसका जो लैंग्वेज रहता है बहुत सटीक होता है, बहुत अच्छा रहता है। जिसे बोलेगा कोई बात बोले गुस्सा नहीं बोलेगा तो लगता है कि बढ़िया से बोल रहा है, ठीक ना। चलते गलबात नहीं करते, चलते हैं मेन टॉपिक पर। भाषा है, भाषा बताएं मानव जिस साधन या माध्यम के साथ दूसरे सामने प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। और भाषा 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। समझेंगे कि मौखिक भाषा मानव जब अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा जब मानव अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा मानव जब अपने विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगला है व्याकरण। व्याकरण किससे कहते हैं शब्दों को खंड खंड करके उसके वास्तविक स्वरूप को बतलाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अच्छा एक समझ की बात है कि अगर हम देख के लिखते हैं तो आगे नहीं बात है कि बहुत सी परिभाषा के माता मुंह पर ही छोड़ देते हैं। चलिए देखिएगा शब्दों को खंड खंड करके उसके वास्तविक अर्थात स्वरूप को बतलाने वाले शास्त्र को उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखिएगा कि जो शब्द को खंड खंड के जैसे व्याकरण जो है भाषा का अलग किया, शब्द को अलग किया, समास को अलग किया, संधि को अलग किया, अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष रूपांतर रूढ़ शब्द योगी सबके अलग किया कि नहीं उसे व्याकरण। सबको खंड छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देता उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का जो अर्थ होता है विग्रह और विश्लेषण। व्याकरण का जो अर्थ होता है विग्रह और विश्लेषण होता है। अगला है व्याकरण का संधि विच्छेद। बीज और आ जो कृत जो अन यानी व्याकरण का जो है संधि विच्छेद हुआ है। अगला मान लो व्याकरण को मैक्सिमम सी बात है कि एक परिभाषा से हम बोल नहीं सकते हैं।
व्याकरण को परिभाषा देने के लिए बहुत सी है। व्याकरण को शुद्ध शुद्ध लिखने, बोलने और समझने को व्याकरण कहते हैं, और व्याकरण का विश्लेषण जिसके द्वारा स्वरूप को प्रकट करता है उसे व्याकरण भी कहते हैं। यानी व्याकरण का जो परिभाषा है 3 से 4 से 5 से शब्द में मतलब परिभाषा लिख सकते हैं। पहला जो शब्दों को खंड खंड करके उसके बाद से स्वरूप को बतलाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के अर्थ होता है विग्रह और विश्लेषण, और व्याकरण का संधिविच्छेद होता है बीज और आज अन्न होता है। और दूसरे शब्दों में बोल दिया जाए व्याकरण की परिभाषा पर, व्याकरण उस शब्दों का है जिनको शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने की, समझने की विधि को व्याकरण कहते हैं। तीसरे रूप में बोल सकते हैं व्याकरण शब्द विशेषण जिसके रूप और स्वरूप को प्रकट करता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है ना। फिर आप समझेंगे कि जे भाषा का टॉपिक तो खत्म हो गया, यानी भाषा जो भी लैंग्वेज था उसका टॉपिक खत्म है। अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ण। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, और उस इसी में चला था उच्चारण स्थान। क का उच्चारण स्थान क्या होता है, प का उच्चारण स्थान क्या होता है, य का, अ का, ई का, सबका बताएंगे। ठीक ना। और यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और बाबू सोना धनिया पुदीना के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना। और ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक ना। ये अगला जो वीडियो हो कि आपके पास पहुंचते रहे, यानी जो भी पढ़ाएं जो भी समझाएं आपके पास पहुंचते रहे। और लाइक जो होता है ना, आप जितना सपोर्ट कीजिएगा आप उतना ही अच्छा, यानी सपोर्ट जितना करे आपके पास उतना ही वीडियो आएगा। ये बात नहीं है कि छोटा छोटा शब्द वर्ण पढ़ा के वीडियो खत्म करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग की है, नहीं कहते हैं अभी तो मंजिल तो ये पाना स्टार्टिंग की है, अभी तो पर्वत बजाना तो अभी तो बाकी है। इसी बात है, अभी तो स्टार्टिंग की है, और स्टार्ट की है तो फिर आपका भाई आपका साथ रहा तो जहां तो फिक्स है, और स्वर्ग जाना तो फिक्स है। मगर थोड़ा सा जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और धनिया पुदीना भी होगा तो उसके पास भी भेज दीजिए, और चैनल को लाइक शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।